इस वीडियो में बात करते हैं एरेस की। एरे क्या होते हैं? तो इससे पहले आपने सिंगल वेरिएबल को बनाना सीखा, किस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकें, तो यहीं पे एरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एरे क्या होता है? एरे एक तरीका होता है जिसमें आप एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं, तो इसी को एरेस बोलते हैं। तो एरेस आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक, सिंगल वेरिएबल बनाया, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं एरे के ज़रिए। तो इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले आप वेरिएबल का टाइप बताते हैं। तो ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, और इसका ये टाइप है, यानी कि इस वेरिएबल में, यानी कि अब ये एरे बन चुका है, तो एरे में किस टाइप के एलिमेंट हैं? स्ट्रिंग टाइप के। और कितने एलिमेंट हैं? तो इस एरे नेम के बाद जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना पड़ता है और इसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। कार्स नाम का एक एरे वेरिएबल है जिसमें आपने 4 एलिमेंट ऐड करने हैं और चारों एलिमेंट जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। तो इस लाइन का सिंपली ये मतलब होता है। तो आपने यहाँ पर एक एरे बनाया कार्स नाम का, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखते हैं, कितने एलिमेंट्स इस कार्स नाम के एरे में रहेंगे, इस एरे वेरिएबल में रहेंगे। और किस टाइप के होंगे सारे वेरिएबल? स्ट्रिंग टाइप के। किस टाइप के एलिमेंट होंगे? चारों एलिमेंट किस टाइप के होंगे? स्ट्रिंग टाइप के होंगे, ठीक है। तो बस ये मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पे बना भी दिया, ठीक। इक्वलिटी के बाद ये एरे, इस कार्स नाम के एरे में चारों एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, चारों एलिमेंट है, चारों स्ट्रिंग टाइप के, इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग दिख रहा होगा, और 4 है इसलिए आपको यहाँ पे 4 लिखा होता है, 4 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एरे आपने बना दिया। उसी तरीके से 3 इंटीजर्स का एक एरे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल नेम है, यानी एक एरे है, और यहाँ पर आप 3 एलिमेंट बना रहे हैं, इस एरे में 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप के। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आप 3 लिखेंगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस में इन तीनों नंबर को लिखेंगे जिनको आपको इस एरे में स्टोर करना है। और ये किस टाइप के? इंटीजर टाइप के, इसलिए आपने यहाँ पर INT लिखा है। इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं। एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब इन एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एरे एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे है, लेफ़्ट टू राइट हम लोग चलते हैं। तो ये 0 इंडेक्स पे पहला वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, फिर ये तीसरा वाला एलिमेंट 2 इंडेक्स पे, और चौथा वाला इंडेक्स 3 इंडेक्स पे। तो इस तरीके से 0 से हम लोग इनके इंडेक्स पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। तो कार्स 0, ये 0 क्या है? ये आपको इंडेक्स बताता है, ठीक। तो यहाँ पर आप जब किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम लोग इंडेक्स की मदद लेते हैं। तो कार्स 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स पे बैठा हुआ, कार एरे के 0 इंडेक्स पे बैठा हुआ जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करो। तो इस तरीके से आपको ये एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कार्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0, ठीक है। इस तरीके से आप वॉल्वो को एक्सेस कर लेते हैं। तो देखिए आपने वॉल्वो को एक्सेस किया इससे, और इसी को सी आउट के ज़रिए यहाँ पर प्रिंट करा लिया गया। अब आप मान लीजिए इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो किस इंडेक्स पे? ये 0 इंडेक्स पे होता है पहला वाला, दूसरा वाला 1 इंडेक्स पे, ये 2 नंबर के इंडेक्स पे। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 2 से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका वैल्यू है 4, क्योंकि 2 इंडेक्स पे 4 बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद है जब आप एक्सेस कर सकते हैं तो एरे की जो एलिमेंट जो वैल्यू है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो 0 इंडेक्स पे जो बैठा हुआ था वॉल्वो, इसकी जगह पर आप क्या कर रहे हैं? ओपेल प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपेल जाके इस इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है ये, ओपेल को इस जगह पे 0 इंडेक्स पे बैठा दिया है। कार्स नाम का जो एरे है इसके 0 इंडेक्स पोजीशन जो वॉल्वो बैठा हुआ, अब वो ओपेल बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो यानी कि आप 0 इंडेक्स पे जो बैठी हुई वैल्यू है उसको हटाकर वहाँ पर ओपेल कर रहे हैं, तो वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपका वॉल्वो नहीं आएगा बल्कि ये ओपेल ही आएगा, क्योंकि ये एरे को एक्सेस कर रहा है। इसने चेंज किया वॉल्वो की वैल्यू को ओपेल से, और यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू को जो अपडेटेड वैल्यू है वहाँ 0 इंडेक्स पे उसको एक्सेस कर लिया है इसने। तो आपको यहाँ से ओपेल मिलेगा अब।